कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहाँ हम सभी सब्जेक्ट सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 7 की गणित विषय की प्रश्नावली 3.2 करेंगे और वह भी बच्चों नए सिलेबस के अनुसार, क्योंकि आप जानते हैं एनसीईआरटी ने आपके गणित का सिलेबस बदल दिया है। ठीक है बच्चों, अभी तो हम 3.2 करा रहे हैं। इससे पहले की जितनी भी वीडियो हैं हमने बना रखी हैं। और कहाँ है वो वीडियो, कहाँ मिलेंगी आपको वह वीडियो? चैनल की प्लेलिस्ट होती है, वहां जाकर आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले इसका छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपके लिए पहले उसे सीखना बहुत जरूरी है। तो पहले हम इसका बेसिक सीखेंगे, फिर अपने सवालों को करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ 2 चीजें सीखनी है। क्या है वह 2 चीजें? एक तो बहुलक निकालना, जिसे इंग्लिश में मोड कहते हैं। ठीक है, और दूसरा सीखना है माध्यक निकालना, जिसे इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। पिछली वीडियो में हम माध्य निकालना यानी कि मीन निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ हम बहुलक और माध्यक निकालना सीखेंगे। देखिए बच्चों, बहुलक होता क्या है? आपको एक डाटा दे दिया जाएगा और उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि इन आंकड़ों का बहुलक बताइए। बहुलक होता क्या है आप समझ जाइए कि बहुलक एक ऐसी संख्या होती है जो उस आंकड़े में सबसे ज्यादा बार आती है। मतलब आंकड़े में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को ही हम कहते हैं बहुलक। ठीक है, जैसे ये डाटा दिया है आपको 9, 10, 12, 15, 16, 16, 16, 19 और 20। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है? देखिए सभी संख्या एक बार है, लेकिन जो 16 है हमारा वह 3 बार आया है। ठीक है, कितनी बार आया है? 3 बार। तो इस आंकड़े का, इस डाटा का बहुलक क्या होगा? वह होगा 16। क्या होगा? 16। अब इससे सरल प्रश्न क्या सीखेंगे आप 7th क्लास में? ठीक है, चलिए आप बहुलक को सीख गए यानी कि मोड को सीख गए। अब बात करते हैं बच्चों माध्यक यानी कि मीडियन की। ये क्या होता है? देखिए मीडियन होता है हमारा बीच वाली संख्या। कौन सी संख्या? बीच वाली संख्या। जो आपको डाटा दिया जाएगा तो आपको करना क्या है बच्चों? उस आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में लिख देना है। आरोही अवरोही क्रम जानते हैं ना? वही, जैसे आरोही की बात करें तो हम आरोही कैसे लिखते हैं? किसी भी संख्या को बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से। मतलब छोटी संख्या पहले, फिर बड़ी और उससे भी बड़ी संख्याओं को इस तरीके से लिखना। इसे तो कहते हैं हम आरोही क्रम। कौन सा क्रम कहते हैं? आरोही क्रम। ठीक है, अब यदि इसी को उल्टा कर दें, बड़ी संख्या पहले, फिर छोटी संख्या, फिर उससे भी छोटी, फिर उससे भी छोटी, फिर सबसे छोटी, और उल्टा क्रम आरोही का उल्टा होता है अवरोही क्रम। कौन सा? अवरोही क्रम। ठीक है, तो बच्चों जब भी हम माध्यक या मीडियन निकालेंगे तो सबसे पहले तो हम उन आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, और फिर बीच वाली संख्या को निकाल देंगे। अब बीच वाली संख्या 2 तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे इस आंकड़े को गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए इधर से 4 संख्या को आप हटा दीजिए और इधर से भी 4 संख्या को हटा दीजिए। जो आपकी बीच वाली संख्या बची, यही आपका क्या हो जाएगा? माध्यक या मीडियन। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया बच्चों जैसा काम। और जैसे कम संख्या दी जाएंगी तो आप इस तरीके से निकाल देंगे। जब यही डाटा बड़ा हो जाएगा फिर कैसे निकालेंगे? फिर क्या आप 2 संख्याओं को काटेंगे थोड़ी ना, कि 2 इधर से काटी और 2 इधर से, फिर 2 इधर से और फिर 2 इधर से, बीच वाली हमारी माध्यक हो गई। नहीं, ये तरीका नहीं है, क्योंकि गणित में हम कुछ भी करते हैं एक प्रॉपर तरीके से करते हैं, कुछ सूत्र लगाकर कर पाते हैं। ठीक है, तो माध्यक निकालने के लिए आप एक सूत्र रट लीजिए, बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। सूत्र क्या होता है? देखिए n+1/2, मतलब n में 1 जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए। अब n क्या है? नंबर। ये जो आपको आंकड़े में जितने नंबर दिए जाएंगे ना, उनकी संख्या। ठीक है,
अब जैसे इस आंकड़े में हमने कितने अंक देखे थे, ये थे 9, तो हम n की जगह तो लिखेंगे बच्चों 9, ठीक है, प्लस उसमें एक जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ दिया, बटे कर देंगे 2, ठीक है, तो ये 9 और 1 होते हैं 10 बटे 2, तो यहाँ हम लिखेंगे 10 बटे 2, ठीक है। अब 2 से 10 को काट दीजिए, 2 पंजे 10, यानी कि जो पांचवा अक्षर होगा वह हमारा माध्यक होगा। अब इधर से गिनिए चाहे इधर से गिनिए, कहीं से भी गिनेंगे ना तो पांचवा अक्षर हमारा माध्यक होगा। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हो गया हमारा पांचवा, ठीक है, 16 ही आया। और इधर से भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 और ये पांचवा, देखिए इधर से भी गिना हमारा माध्यक 16 ही आया, ठीक है बच्चों। यानी कि आप बहुलक और माध्यक दोनों को निकालना सीख गए। यदि वाकई में सीख गए हैं तो आप एक्सरसाइज को अभी सीख गए, कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में, सिर्फ यही 2 चीजें निकलवाई जाएंगी। नहीं विश्वास तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। अच्छा, मतलब गणित की कोई एक परीक्षा हुई है, उसमें 15 विद्यार्थियों को 25 में से कुछ अंक दिए हैं, ये अंक दिए हैं सारे, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ये समान है, यह भी पूछ रहा है, मतलब जो बहुलक और माध्यक आप निकालेंगे वो समान है या नहीं, यह भी आपको बताना है। चलिए निकालते हैं। देखिए बच्चों, हमने आपको बताया था कि जो भी आपको डाटा दिया जाएगा उसको आप या तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे या अवरोही क्रम में, ठीक है। तो हमने इस डाटा को सबसे पहले आरोही क्रम में लिख दिया है, हमने यहाँ लिखा भी है कि दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, ठीक है। आरोही क्रम तो सीख गए हैं, वही सबसे छोटी संख्या पहले सबसे बड़ी बाद में, तो 5 9 10 12 15 16 इस तरीके से हमने बढ़ते हुए क्रम में 25 तक सारा डाटा लिख दिया है, ठीक है। अब हमें इसका बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। बहुलक या मोड कैसे निकालते हैं, जो डाटा या जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वही हमारा बहुलक हो जाती है। अब देखिए इसमें कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है, देखिए 5 एक बार है, 9 भी एक बार है, ये भी एक बार है, ये सब एक एक बार आई है, ठीक है। 20 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार है, ये एक बार है, ये एक बार है, ये 2 बार है, यानी कि 20 हमारी जो है बच्चों 4 बार आई है, ठीक है। कितनी बार आई है, 4 बार, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा बहुलक, तो बहुलक में लिख देंगे हम 20, ठीक है। अब बात करते हैं माध्यक या मीडियन। ये कैसे निकालते हैं, बीच वाली संख्या होती है, लेकिन गिनकर नहीं निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे, सूत्र से, ठीक है। और सूत्र क्या था, बहुत आसान था, n में 1 जोड़ो यानी कि n+1 और 2 से भाग दे दो यानी कि बटे में 2, तो सूत्र बनकर तैयार हो गया n+1/2, ठीक है। अब n की जगह हम क्या लिखेंगे, जो संख्या है कितनी बार है, मतलब कितने विद्यार्थियों का डाटा है ये, वो है 15 विद्यार्थियों का डाटा। चाहे तो आप इसे गिन भी सकते हैं, ये 15 ही होंगे, ठीक है। तो n की जगह लिखेंगे हम बच्चों 15, प्लस कर देंगे 1, ठीक है, और बटे यानी कि 2 से दे देंगे भाग। चलिए अब देखिए 15 और 1 हो जाएंगे 16 बटे 2, ठीक है। 2 से 16 को काट दीजिए या भाग दे दीजिए, 2 अट्ठे 16 यानी कि 8 आ गया हमारा माध्यक। अब ये 8 माध्यक नहीं है, 8वीं संख्या, 8वीं संख्या हमारा माध्यक हो जाएगा, ठीक है, 8वीं संख्या। अब गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि ये जो 20 है ना, ये वाला 20, ये हमारा माध्यक हो जाएगा। हमने इधर से गिना है तो 8वां है, अगर इधर से भी गिनेंगे ना दाईं ओर से तो भी यह 8वां ही होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि दोनों तरफ से 8वीं संख्या हमारा माध्यक हो जाएगा, और वह माध्यक क्या है, 20। तो यहां हम लिख देंगे कि माध्यक हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब वो एक चीज और कह रहा था कि क्या यह समान है। देखिए बहुलक भी हमारा 20 आया है और माध्यक भी हमारा 20 आया है, तो बिल्कुल समान है, तो इसे हम यहां लिख देंगे। हम लिखेंगे हाँ, इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक दोनों समान है, ठीक है बच्चों। सवाल समझ में आया।
आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं। मतलब कोई एक मैच हुआ है क्रिकेट का, उसमें खिलाड़ियों ने निम्न रन बनाए हैं, ये उनके रन दिए हुए हैं। अब वो बोल रहा है कि इन आंकड़ों का माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ये तीनों समान हैं, ये भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो बच्चों माध्य निकालते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने जो खिलाड़ियों ने रन बनाए हैं उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करके लिख दिया है। तो हमने लिखा है कि दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, ठीक है, ये व्यवस्थित कर दिया, आरोही क्रम में लिख दिया, ठीक है। अब निकालना है माध्य। तो माध्य निकालना तो आप जानते हैं, पिछली एक्सरसाइज में ही हमने सीखा था, पूरी एक्सरसाइज माध्य पर ही आधारित थी। तो माध्य का सूत्र क्या होता है कि माध्य बराबर रनों का योग। रनों से मतलब बच्चों जो भी आपको आंकड़ा दिया जाएगा उन आंकड़ों का योग, और ये आंकड़े कितनी बार हैं वो बटे में लिख देते हैं। अब यहाँ कभी रन आएगा, कभी विद्यार्थी आएंगे, कभी उनके अंक आएंगे, तो उनका तो योग हो जाएगा। यहाँ रन दिए हैं तो रनों का योग बटे, अब ये रन बनाए किसने हैं, उन खिलाड़ियों ने, यानी कि ये संख्या क्या है, खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रन। तो हमने लिख दिया कुल खिलाड़ी, ठीक है। तो सूत्र हो गया रनों का माध्य बराबर रनों का योग बटे कुल खिलाड़ी, ठीक है। अब रनों का योग, इन संख्याओं को प्लस के निशान के साथ लिख दीजिए। चलिए लिखते हैं। देखिए हमने सभी संख्याओं को प्लस के निशान के साथ लिख दिया है, ठीक है। तो हो गया रनों का योग बटे कुल खिलाड़ी। खिलाड़ी कितने हैं, देखिए जितने रन होंगे ना उतने ही खिलाड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और आप एक बात और जानते होंगे कि क्रिकेट की टीम में 11 ही प्लेयर होते हैं, तो बटे में कुल खिलाड़ी 11 आ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन संख्याओं को जोड़ देंगे, मतलब अंश को जोड़ देंगे। चलिए जोड़िए। देखिए बच्चों, यदि आप इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 429, ठीक है। क्या मैंने सही जोड़ा है, मुझे नहीं पता, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप ये चेक करेंगे कि इन सबको जोड़ने के बाद 429 आता है या नहीं, ठीक है ना। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर आप सही हैं या गलत, ठीक है। अच्छा, बटे में ये जो 11 हैं ये लिख देंगे 11, ठीक है। तो हमारा ये आया, इनको जोड़ने के बाद 429 बटे 11। अब क्या करना है, 11 से 429 में भाग दे देंगे, ठीक है। दीजिए, देखिए 11 भाग देना है 429 में, ठीक है। 11 एकम 11 22 33, तो ये जाएगा 3 बार, यहाँ बचेंगे 33, ठीक है। 42 में से 33 गए तो बचे 9। अब ये 9 नीचे उतर आएगा, 11 से 99 में भाग दीजिए, 9 बार जाएगा, 11 निम्मा 99, ठीक है। 99 से 99 गई तो शेषफल बचा 0। यानी कि यदि हम 11 से 429 को काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 39, ठीक है। तो इन आंकड़ों का जो माध्य होगा बच्चों वह कितना होगा, 39, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं बहुलक। बहुलक क्या होता है, सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा कौन सी संख्या आई है, देखिए ये 10 2 बार है, 15 3 बार है, और सब एक एक बार है। यानी कि जो 15 है ना बच्चों, ये हमारा 3 बार है, ठीक है। जब 3 बार है तो यही हमारा हो जाएगा बहुलक। बहुलक में लिख देंगे हम 15, ठीक है। अब निकालना है माध्यक। तो माध्यक क्या होता है, बीच वाली संख्या। और कैसे निकालेंगे, सूत्र से, डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। सूत्र क्या होता है कि n प्लस 1/2। n क्या है, ये संख्याएं कितनी हैं, जितने खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी कितने हैं, 11। इसमें 1 जोड़ देंगे और 2 से दे देंगे भाग, ठीक है। देखिए 11 और 1 12 बट्टे 2, 2 से 12 काटेंगे, 2 छिंग 12, तो ये हो गया 6, यानी कि 6वीं संख्या। तो माध्यक हमारा बच्चों हो गया 6वीं संख्या। अब देखिए गिन लीजिए, यहां से 1 2 3 4 5 और 6। देखिए ये 6 जो है ना, मतलब 6वीं संख्या 15, ये हमारा हो जाएगा माध्यक, ठीक है। तो हमने माध्यक भी निकाल लिया 15। अच्छा, अब वो कह रहा था कि क्या ये तीनों समान हैं। अच्छा देखिए, माध्यक 15 है, बहुलक भी 15 है, लेकिन हमने जो माध्य निकाला था वो कितना था बच्चों, माध्य आया था 39। तो क्या यह तीनों समान है, नहीं।
तो इसे यहाँ हम लिख देंगे। इन आंकड़ों का माध्य, बहुलक और माध्यक समान नहीं है। ठीक है ना? सवाल तो समझ में आ रहे हैं बच्चों? चलिए आ रहे होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों के भार मतलब वजन किलोग्राम में इस प्रकार है। अच्छा, मतलब एक कक्षा है, उसके जो 15 विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनका वजन दिया है यहाँ किलोग्राम में। ठीक है, ये उनका वजन है 15 विद्यार्थियों का। ठीक है, अब वो इनसे कुछ प्रश्न कर रहा है कि क्या है कि इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं? अच्छा, तो सबसे पहले तो बहुलक और माध्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी डाटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। चलिए करते हैं। देखिए बच्चों, हमने दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर ये लिख दिए। ठीक है, सबको छोटे से बड़ी संख्या की ओर लिख दिया है। ठीक है, अब इसका बहुलक निकालना है। बहुलक क्या होता है? उस आंकड़े में सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या। ठीक है, देखिए संख्या कौन सी सबसे ज्यादा बार आई है। देखिए ये एक बार है, एक बार, ये 3 बार है, 38 हमारा 3 बार है, 40 एक बार है, 42 एक बार, 43। देखिए बच्चों, 43 भी हमारा 3 बार है। अच्छा, 45 47 ये सब एक एक बार है। देखिए 38 हमारा 3 बार है और 43 हमारा 3 बार है। तो यानी कि अब क्या करेंगे, अब किसको बहुलक मानेंगे? दोनों संख्या 3 3 बार है ना, तो दोनों ही हमारी बहुलक हो जाएंगी, मतलब दोनों बराबर हैं, तो दोनों को ही हम बहुलक मानेंगे। ठीक है, तो बहुलक क्या हो जाएगा हमारा? एक तो हो जाएगा 38 और दूसरा हो जाएगा हमारा 43। ठीक है, यानी कि इस संख्या के 2 बहुलक हो गए, मतलब इस आंकड़े के 2 बहुलक हो गए। ठीक है, अब माध्यक निकालेंगे। चलिए, माध्यक क्या होता है? बीच वाली संख्या। निकालते कैसे हैं? सूत्र से। सूत्र क्या है? n प्लस 1 बटे 2। ठीक है, n क्या है? ये संख्या कितनी बार है, मतलब कितनी विद्यार्थियों की जो है बार, तो ये है 15 विद्यार्थियों का वजन। तो n की जगह तो लिखेंगे हम बच्चों 15, प्लस करेंगे 1 बटे 2। ठीक है, 15 और 1 हो जाएंगे 16, बटे हो जाएंगे 2। 2 से 16 काट दीजिए, 2 अट्ठे 16, 8 बार, यानी कि जो 8वीं संख्या होगी वो हमारी माध्यक होगी। 8वीं संख्या। अब 8वीं संख्या कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि ये 40। ठीक है, तो 40 जो है हमारा माध्यक हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे हम 40। ठीक है, अब वो कह रहा था, इसका दूसरा प्रश्न क्या था कि क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं? बिल्कुल है भैया, क्योंकि इसके 2 बहुलक हैं, दोनों संख्या 3 3 बार आई हैं, तो 2 बहुलक हो जाएंगे, इसे हम यहाँ लिख भी देंगे। दूसरे का आंसर लिखेंगे हाँ, इन आंकड़ों के एक से अधिक बहुलक हैं। ठीक है बच्चों, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। ना सिर्फ मैथ, एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तो आप क्लास 7th में हैं, जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसी चैनल ई ब्लैक बोर्ड चैनल पर आपको कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इतनी सारी वीडियो आपको चाहिए तो छोटी सी काम कर दीजिए, आपके वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इतना छोटा सा काम करेंगे, आप हमारी फैमिली ई ब्लैक बोर्ड चैनल की फैमिली से जुड़ जाएंगे, फिर आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे होते चले जाएंगे। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। ठीक है बच्चों, तो प्लीज कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इसमें भी वही बहुलक और माध्यक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आंकड़े आपको दिए हैं ना, इनको आप आरोही या अवरोही क्रम में लिख देंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। हमने इसको आरोही क्रम में लिख दिया है। लिखा है दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। ठीक है,
ये लिख दिया। अब बहुलक निकालना है, तो बहुलक क्या होता है? जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है। देखिए ये 2 बार है, ये 2 बार है, 14 3 बार है, 16 और 19 एक एक बार है। तो बच्चों 14 जो है ये 3 बार आया है, तो यही हो जाएगा हमारा बहुलक। ठीक है, लिख दीजिए। बहुलक हमने निकाल दिया 14। ठीक है, अब निकालना है माध्यक। माध्यक निकालने के लिए एक सूत्र होता है, क्या? वही n में 1 जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, n+1/2। ठीक है, अब n की जगह क्या लिखेंगे? ये संख्या कितनी है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये है 9, n की जगह लिख देंगे 9 +1/2। 9 और 1 होते हैं बच्चों 10/2। अब 2 से 10 काट दीजिए, 2 पंजे 10 यानी कि 5। तो मतलब पांचवी संख्या जो होगी ना, कौन सी? पांचवी संख्या हमारी माध्यक हो जाएगी। पांचवी संख्या गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5, ये 14 जो है ये है पांचवी संख्या। इधर से भी गिनना चाहें तो भी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी कि दोनों तरफ से 14 ही आ रहा है पांचवी संख्या। तो माध्यक हमारा 14 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए ये है 5वां प्रश्न, क्या है? बताइए निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। अच्छा, मतलब आपको ट्रू फॉल्स या सही गलत के जवाब देने हैं। चलिए कोई बात नहीं। पहला प्रश्न है, बहुलक आंकड़ों में सदैव एक संख्या होता है। जो बच्चों बहुलक होता है वह आंकड़ों में से ही एक संख्या होता है। बहुलक होता क्या है पहले ये बताइए। बहुलक क्या होता है? जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है वही तो होता है बहुलक। और जो संख्या ज्यादा बार आएगी वो संख्याओं में से ही तो होगी। जैसे हमने इसका बहुलक निकाला है तो ये 14 आया है। ठीक है, क्योंकि 14 सबसे ज्यादा बार आया है। तो 14 आया कहां से? इसी संख्या में से ही तो आया है। तो यही प्रश्न पूछ रहा है कि बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। बिल्कुल, बहुलक हमारा आंकड़ों में से ही एक संख्या होता है। तो यह कथन कैसा हो जाएगा? सत्य। ठीक है, लिख दीजिए यहाँ। चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा है माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। अच्छा, देखिए बच्चों, जो हमारा माध्य होता है, माध्य हमने कहा निकाला था, चलिए उसे देखते हैं। देखिए माध्य हमने यहाँ निकाला था। इन संख्याओं का माध्य कितना आया था? 39। अब इसमें ये देखिए 39 है कहीं? देखिए 6 है, 8 है, 10 10 15 15 50 80 100 और 120। देखिए कहीं पर भी 39 नहीं है। तो क्या माध्य उन संख्याओं में से है एक या नहीं? नहीं, माध्य अलग से आया है। तो यह कथन कैसा हो जाएगा? यह कथन असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो माध्य है वो उस संख्या में से नहीं होता। ठीक है ना, तो ये हमने लिख दिया असत्य। चलिए तीसरा है, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। तो देखिए माध्यक भी हमने अभी निकाला है। देखिए बच्चों, माध्यक हमने इसका क्या निकाला है? 14। और 14 होता कौन सा है? मतलब इसी में से ही तो निकलता है माध्यक। जब हम n+1/2 हमने निकाला पांचवी संख्या, तो पांचवी संख्या होगी तो इन आंकड़ों की ही, अलग से तो लाएंगे नहीं, क्योंकि 14 इसमें से पांचवी संख्या है। तो ये 14 इसी संख्या में से तो आई है, इसी आंकड़े में से ही तो आई है। तो यह भी क्या हो जाएगा हमारा कथन कि माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। बिल्कुल होता है, उसी में से पांचवी छठवीं सातवीं संख्या होगी, वह संख्याओं में से ही तो होगी। तो यह भी कथन हो जाएगा हमारा सत्य। ठीक है, अब चौथा करते हैं कि आंकड़ों 6 4 3 8 9 12 13 और 9 का माध्य 9 है। अब देखिए इसे तो हमें निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं बता सकते। चलिए निकालते हैं। हाँ, हम माध्य वाला सूत्र लिख देंगे कि माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, अब संख्या कौन सी है ये सबको लिख दीजिए यहाँ। देखिए बच्चों, हमने ये सभी संख्याओं को प्लस के निशान के साथ लिख दिया है, क्योंकि ये बोल रहा था सूत्र में कि संख्याओं का योग। तो हमने सभी संख्याओं को योग के निशान के साथ लिख दिया। बटे में कुल संख्या, कुल संख्या कितनी है? 8। कहाँ से आई है? ये सभी आप गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है,
8 संख्या है तो हमने बटे में लिख दिया 8। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, इन अंश वाली संख्याओं को जोड़ दीजिए। जोड़िए, देखिए 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30, 30 और 12 30 और 12 42, 42 और 13 55, 55 और 9 64। तो यानी कि हम इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये आएगा बच्चों 64। ठीक है, बटे में ये 8 हैं बने रहेंगे। अब 8 से 64 में भाग दे दीजिए या इसे काट दीजिए। 8 8 64 यानी कि 8। तो बच्चों जो हमारी इन सभी आंकड़ों का माध्य निकल कर आया वह कितना आया, 8। और प्रश्न में हमसे क्या कह रहा था कि इन संख्याओं का माध्य 9 है। क्या ऐसा संभव है? नहीं, क्योंकि इसका सही माध्य 8 होगा। तो यह कथन हो जाएगा कैसा, असत्य। हम लिख देंगे यहाँ असत्य। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका ही फायदा है। कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, तो प्लीज कर दीजिए। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में हम केवल ये 5 ही प्रश्न करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पूरी प्रश्नावली में केवल 5 ही प्रश्न हैं। इसका मतलब यह प्रश्नावली यहाँ होती है आपकी समाप्त। अब मिलते हैं अगली वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।